हे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। दिस इज़ मनु शर्मा। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमारी जो सीरीज़ चल रही है वो टॉपिक नाउन क्लास 5th का है, फ्रॉम योर बीबीसी कॉम्पैक्टा वो चल रहा है। और आज जो हमारी लास्ट प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने सिंगुलर और प्लूरल नाउन को मैंने आपको उसके बारे में आपको बताया था। अभी आज की वीडियो में उसी के ऊपर बेस्ड हम एक्सरसाइज करेंगे। तो थोड़ा सा मैं आपको क्विक रिवाइज करवाती हूँ कि जो सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन स्टूडेंट्स वो नाउन्स होते हैं जो इंडिकेट करते हैं वन पर्सन, एनिमल, थिंग और आइडिया को। क्लियर। और जब भी नाउन्स आपको मोर देन वन पर्सन, एनिमल, थिंग और आइडिया को इंडिकेट करें वो आपके प्लूरल जो है नाउन्स हो जाते हैं। तो इट मीन्स अगर एक की बात हो रही है वो आपका सिंगुलर नाउन हो गया, और जब मोर देन वन की बात हो रही है, एक से ज़्यादा की बात हो रही है, तो वो आपका प्लूरल नाउन हो जाता है। अब इसी के ऊपर बेस्ड है ये एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 9। Question says sort the nouns given in the box into countable or uncountable nouns. Then write the plural form for each of the countable nouns. Students, आपको ये कुछ nouns यहाँ पर given है, ओके और नीचे आपको ये कुछ टेबल्स बनी हैं। यहाँ पर पहले तो आप इसको काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यहाँ पे इसको आप दोनों कैटेगरीज हैं अलग अलग, इनको आपको यहाँ पर राइट डाउन करना है। उसके बाद जो आपके काउंटेबल नाउन्स जब आप यहाँ पर लिखेंगे तो सिंगुलर जो आपका नाउन होगा उसको यहाँ लिखे, उसकी प्लूरल फॉर्म भी आपको उसके साथ में राइट करनी है। क्लियर। बस ये आपको करना है, बहुत ईजी है, ज़्यादा आप कंफ्यूज नहीं होंगे। देखिए मिल्क, मैंने आपको बताया था जिसको आप काउंट नहीं कर सकते 1 2 3 4 5 6 में, वो आपके अनकाउंटेबल नाउन है। अब मिल्क को आप स्टूडेंट्स काउंट नहीं कर सकते, तो मिल्क जो है वो आपका अनकाउंटेबल नाउन है। क्लियर। फॉक्स, फॉक्स को आप काउंट कर सकते हैं ऑफकोर्स। फॉक्स जो है हम यहाँ पर इसका सिंगुलर फॉर्म है यहाँ पे लिख दिया। अब इसी फॉक्स का प्लूरल फॉर्म फॉक्सेस होता है, वो आप प्लूरल के नीचे राइट डाउन करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट आपका है स्टूडेंट्स ब्यूटी। ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अनकाउंटेबल है, तो राइट डाउन हियर ब्यूटी। नेक्स्ट है विमेन। स्टूडेंट विमेन ऑफकोर्स आप इसको काउंट कर सकते हैं विमेन, और इसका जो प्लूरल है दैट इज़ आपको सिर्फ ए को ई में चेंज करना है। ये आपका विमेन जो है वो प्लूरल में हो गया। अभी नेक्स्ट जो है आपका शुगर। शुगर स्टूडेंट्स अनकाउंटेबल है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। एयर, नेचर से हमें एयर मिली है, आप उसको भी काउंट नहीं कर सकते। डियर, ऑफकोर्स डियर जो आपके हिरन होते हैं आप काउंट कर सकते हैं, और डियर का सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों ही स्टूडेंट सेम होता है। जब भी आप वन की बात करेंगे तो भी डियर यूज़ करेंगे, मोर देन वन की बात करेंगे तभी भी आप डियर ही यूज़ करेंगे। इसके बाद आता है ऑयल। स्टूडेंट्स ऑयल को आप काउंट नहीं कर सकते, आप बॉटल्स उसकी काउंट कर सकते हैं बट आप ऑयल को काउंट नहीं कर सकते। नाइफ, ऑफकोर्स जो आप घर में मम्मा नाइफ यूज़ करते हैं चाकू कटिंग के लिए, वो आप काउंट कर सकते हैं। और उसका जो प्लूरल है वो स्टूडेंट्स आप एफ ई को यहाँ से हटाइए, इसकी जगह वी ई एस, नाइव्स, ये इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। क्लियर। वाटर, ऑफकोर्स वाटर को यू कैनॉट काउंट। उसके बाद डायरी, जो डायरी आप लिखते हैं, डायरी ऑफकोर्स आप इसको भी काउंट कर सकते हैं, और ये इसका प्लूरल फॉर्म हो गया। वन डायरी, डायरीज, मोर देन वन डायरी। मैन सर्वेंट, स्टूडेंट्स मैन जो पुरुष नौकर हैं ऑफकोर्स आप उनको काउंट कर सकते हैं, तो ये आपका काउंटेबल नाउन है। मैन सर्वेंट। अब इसका मैन एम ई एन मैन, और सर्वेंट को कीजिए सर्वेंट्स, एस जो है वो आपको लास्ट में ऐड करना है। तो बहुत इजी है, आपको ये क्लियर यहाँ से हो गया होगा, कोई ऐसी डिफिकल्ट इसमें बात नहीं है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। द क्वेश्चन सेज फिलिंग द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म, करेक्ट वर्ब्स इन द ब्रैकेट्स। स्टूडेंट्स आपको ये सेंटेंसेस गिवन है और यहाँ पे दो ऑप्शंस ब्लू कलर में यू कैन सी, आप देख सकते हैं ब्लू कलर में आपको दो ऑप्शंस हैं। यही आपका सिंगुलर प्लूरल पर ही बेस्ड है आपकी एक्सरसाइज। आपको जो करेक्ट चॉइस है यू हैव टू फिल हियर। फर्स्ट, वी सॉ अ लॉट ऑफ डैश एट द पार्क। हमने देखे बहुत सारे पार्क में क्या, डियर और डियर्स। स्टूडेंट्स अभी ऊपर ही हमने क्वेश्चन नंबर 9 में किया है, अभी बताया है जस्ट मैंने आपको कि डियर वन और मोर देन वन, आप उसके लिए डियर ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे आप डियर राइट डाउन कीजिए। माई ट्राउजर्स डैश टू टाइट, मेरा जो ट्राउजर्स हैं
वो बहुत टाइट हैं। अब स्टूडेंट्स ट्राउज़र्स जो होते हैं ये वो पेयर वाले हैं, मतलब आपको ये प्लूरल ही यहाँ पर आप ट्राउज़र्स को प्लूरल में काउंट करेंगे, एंड जब प्लूरल में काउंट कर रहे हैं तो वर्ब भी वहाँ पर प्लूरल ही आती है। ए सिंगुलर के लिए होता है और आर जो है वो प्लूरल के लिए होता है। मैंने आपको बताया भी था कि जो ट्राउज़र्स हैं, पैंट हैं, स्पेक्टिकल्स हैं, ये चीज़ें ऐसी हैं जो आप पेयर में यूज़ करते हैं। आप अकेला ट्राउज़र का एक लेग से काम नहीं चलेगा ना, उसमें 2 लेग्स होती हैं, पैंट में 2 लेग्स होती हैं, तो शूज़ जो होते हैं वो पेयर में होते हैं। तो ये प्लूरल 2 चीज़ों से मिलके बने, इसलिए आप इनके साथ जो वर्ब है वो भी प्लूरल ही यूज़ करेंगे। क्लियर? आई नीड सम डैश फॉर द सैलेड, मुझे सैलेड के लिए कुछ चाहिए टमाटोज़, क्योंकि टमाटो कुछ, एक टमाटर कुछ नहीं हो सकता ना, काफ़ी सारे हो सकते हैं, तो टमाटोज़। नेक्स्ट, दिस पेयर ऑफ शूज़ नॉट माइन। अब ये पेयर ऑफ शूज़ है स्टूडेंट्स, अभी मैंने आपको बताया था कि शूज़ भी आप पेयर में यूज़ करेंगे। आप ऐसा नहीं है ना कि आपने एक वाले फुट में डाल लिया दूसरे में नहीं डाला, कुछ भी, दोनों ही आप फीट में एक साथ ही पहनते हैं, तो वो मिलकर आपका एक पेयर ही बनता है। क्लियर? अब ये देखिए दिस, ये पेयर ऑफ शूज़, शूज़ का, जूतों का एक पेयर, पेयर एक है, ठीक है, तो पेयर एक है। दिस को देखते हुए दिस के साथ इज आप यूज़ करेंगे, क्योंकि दिस सिंगुलर है तो इज भी सिंगुलर फॉर्म है, तो इसलिए यू विल यूज़ इज हेयर। ये जूतों का जोड़ा मेरा नहीं है। नेक्स्ट, द न्यूज़ डैश एट 7:30 PM, न्यूज़ जो है वो 7:30 PM पर है। तो न्यूज़ मैंने आपको ही बताया था, कुछ जो नाउन्स हैं आपके वो स्टूडेंट्स आप सिंगुलर फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पर एस लगा हुआ है, नो, ये न्यूज़ है, न्यूज़ ही होता है, कभी न्यू नहीं होगा, है ना, चाहे आप किसी न्यूज़ की बात करें, बहुत सारी न्यूज़ की बात करें। अब क्योंकि ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है तो इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर यूज़ होगी और वो होगा इज। क्लियर? हाउ मेनी डैश आर देयर इन द हॉल, कितने बच्चे हैं हॉल में। अब चाइल्ड्स तो होता ही नहीं है स्टूडेंट्स, चाइल्ड होता है या चिल्ड्रन होता है, चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चों की बात हो रही है, तो यू विल यूज़ चिल्ड्रन। नेक्स्ट, कैट्स लाइक टू कैच डैश, माउस और माइस। अब आपको ये भी पता है, हमने किया था अपनी जो मेरी लास्ट वीडियोज़ हैं उसमें मैं सिंगुलर प्लूरल फॉर्म्स अच्छे से की हुई हैं। माउस जो देखिए माउसेज नहीं होता, माउस वन चूहा है, उस अब मोर देन वन, एक से ज़्यादा अगर आप चूहों की बात करते हो तो माइस करें, माउसेज नहीं होगा, तो इट मीन्स माउसेज, माउसेज आपका रॉन्ग है। अब बिल्लियों को चूहे पकड़ना पसंद है, तो चूहे, काफ़ी सारे चूहों की बात हो रही है, तो यू विल राइट माइस हियर। एथलेटिक्स डैश गुड फॉर यंग पीपल, यंग पीपल के लिए एथलेटिक्स अच्छा है। अब ये भी फिर से वही नाउन आ गया स्टूडेंट्स जो हम ऑलवेज प्लूरल में ही यूज़ करें, एथलेटिक्स हम प्लूरल जो है आपका नाउन है, अभी एथलेटिक्स है तो प्लूरल में यूज़ करते हैं, तो वो भी प्लूरल यूज़ होगी। इज सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, आर प्लूरल के लिए यूज़ होता है, तो यू विल यूज़ आर हेयर। क्लियर? आई नीड सम डैश फॉर माई ऑफिस, मुझे अपने ऑफिस के लिए कुछ चाहिए, फर्नीचर, फर्नीचर्स, फर्नीचर ही यूज़ करेंगे स्टूडेंट्स आप, इसके सिंगुलर फॉर्म ही, चाहे आप काफ़ी सारे फर्नीचर की बात करें, फर्नीचर्स नहीं होता, तो आप फर्नीचर वर्ड यूज़ करेंगे। एंड द नेक्स्ट वन इज प्लीज टेक ऑफ योर शू और शूज़। अब शूज़ ही होता है, आप एक साथ अपने दोनों जूते उतारेंगे, आप ये तो है नहीं कि एक में पहने रहेंगे एक में घूमेंगे, तो यू विल यूज़ शूज़। उसके बाद लास्ट वन, ही ड्रॉप्ड हिज डैश ऑन द फ्लोर, उसने फ्लोर पर गिरा दिया अपना चश्मा, स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल्स, ये फिर वही रिपीट हो गया स्टूडेंट्स, स्पेक्टिकल्स भी आपका पेयर में यूज़ होता है, क्योंकि आपका पूरा जो चश्मा बनता है वो 2 उसमें लेंसेज होते हैं, 2 ग्लास होते हैं ना, लेफ्ट और राइट का, आप एक से तो काम नहीं चलाएंगे, तो स्पेक्टिकल्स वर्ड होता है, आप स्पेक्टिकल यूज़ नहीं करेंगे, इसको प्लूरल में ही आपको यूज़ करना है। तो ये आपकी बहुत अच्छे से आपको क्लियर हो गया होगा कि सिंगुलर और प्लूरल नाउन क्या है। तो स्टूडेंट्स ये इस वीडियो में हमने किया, बाकी की जो एक्सरसाइजेज हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। टिल देन गुड बाय।